शीला का बेटा दुबई गया तो जैसे ही वो पैसे भेजने लगा तो शीला ने हर चीज को ताला लगा दिया और पोते दूध और चीज खाने को तरस गए। और जब उसकी बेटी आती तो उसे थैले भर भर कर चीजें देती और उनके लिए अच्छे पकवान पकाती तो पोते हसरत भरी नजरों से उसे देखते। एक बार बहू ने अपने बच्चों को थोड़ा सा पनीर दे दिया तो शीला ने प्लेट उठाकर फेंक दी और उन्हें खूब गालियां दी और बहू और पोतों की हालत भिखारियों जैसी कर दी। 2 साल बाद शीला का बेटा घर आया तो उसने बेटे के लिए पनीर बनवाया। जब बाप ने बच्चों के आगे पनीर परोसा तो उसका कलेजा फट गया, क्योंकि शीला एयरपोर्ट की लाउंज में खड़ी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी। उसके साथ खड़ी हुई उसकी बहू प्रीति उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्लियां दे रही थी, मगर शीला के दिल को किसी तरह सुकून नहीं आ रहा था। आता भी कैसे? उसका बड़ा बेटा और प्रीति का पति विकास आज दुबई जाने के लिए रवाना हो गया था। विकास दुबई ना जाता तो और क्या करता? यहाँ की कमाई में अब उसका गुजारा मुमकिन ही नहीं रहा था। किराए का घर था और छोटे छोटे 2 बच्चों का साथ, माँ की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। एक छोटा भाई था जो भी पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में विकास की मामूली सी सैलरी में घर का खर्च चलाना बहुत कठिन हो रहा था। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उसने दुबई जाने का फैसला कर लिया। इरादा तो यही था कि वहां जाकर कुछ कम समय में अपनी अच्छी रकम कमाकर घर भेजेगा और कुछ जमा करेगा, जिससे वापस आकर बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। मगर वो नहीं जानता था कि उसका जाना उसके छोटे से परिवार में कैसी तबाही लाने वाला है। प्रीति के छोटे छोटे बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपटे थे। बाप के जाने का दुख उनके चेहरे पर लिखा हुआ था। छोटा अर्पित तो अभी सिर्फ 4 साल का था। बाप जब अपना सामान घसीटते हुए अंदर जा रहा था तो वह मासूमियत से माँ से पूछने लगा, माँ पापा हमारे लिए खिलौने लेने जा रहे हैं, वो कब वापस आएंगे? अर्पित के सवाल पर तो प्रीति का दिल जैसे कटकर रह गया था। अर्पित ने से सिर्फ 1 साल बड़ा हर्षित चुप था। विकास को गए हुए काफी समय हो चुका था। शीला ने भी आखिर खुद को संभाल ही लिया। वापस मुड़ते हुए उन दोनों ने पार्किंग का रुख किया, जहां उनके किराए पर लाई हुई गाड़ी खड़ी थी। विकास से छोटा केशव गाड़ी ड्राइव कर लेता था, इसलिए वो आगे बैठ गया। प्रीति और शीला पीछे बैठ गई। प्रीति के दोनों बच्चे भी उसी के साथ थे। वापसी के पूरे रास्ते शीला ने प्रीति से कोई बात नहीं की। प्रीति के लिए वैसे भी ये कोई नई बात नहीं थी। सास की नापसंदीदगी तो वो उस दिन से झेल रही थी जिस दिन विकास उसे अपनी मर्जी से ब्याह कर इस घर में लाया था। शीला को शुरू से ही इस बात का गुस्सा था कि विकास ने उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की, बल्कि प्रीति से की, जो कि दूसरी बिरादरी से थी। मगर विकास ने कभी उनकी बात को अहमियत न दी थी। शीला विकास के सामने तो प्रीति के साथ अच्छा व्यवहार रखती थी, लेकिन असल सच्चाई प्रीति ही जानती थी। विकास के घर से निकलते ही शीला तानों और बातों से उसका जीना हराम कर देती थी। अब भी प्रीति दिल ही दिल में डरी हुई थी कि विकास के यहाँ बस से बाहर जाने के बाद शीला ना जाने उसका क्या हाल करेगी, मगर वो मजबूर थी, इसलिए चुप बैठी थी। प्रीति की सोच बिल्कुल सही साबित हुई। घर वापस आते ही शीला ने उठते बैठते प्रीति को सुनाना शुरू कर दिया। ना जाने कैसी पत्नी ले आया है जिसके कदम ही मनहूस हैं, वरना औरतें तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। एक हमारी बहू है जिसने रही सही कमाई भी खत्म कर डाली। मजबूरन मेरा बेटा दूर प्रदेश की खाक छानने चला गया है। उठते बैठते जब वो इस तरह की बातें करती तो प्रीति का दिल जल जाता। विकास से शिकायत लगाती तो वो डांट देता कि बूढ़ी माँ का ख्याल किया करो, पहले ही उनका दिल तोड़कर मैंने तुमसे शादी की है। दोनों तरफ से बातें बेचारी प्रीति को ही सुननी पड़ती थी। विकास को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे। उसे वहां अच्छी नौकरी मिल गई थी और वो बहुत जल्द अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा इंडिया भेजने वाला था। वो दिन भी आ गया जब विकास ने पहली बार अच्छी खासी रकम इंडिया भेजी। ये पैसे उसने छोटे भाई केशव के अकाउंट में भेजे थे। उसने लाकर सीधा माँ के हाथ में पकड़ा दी। शीला बार बार लाल हरे नोटों को गिनती। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे उसके अपने हाथ में हैं। तभी अचानक अर्पित को सुलाकर कमरे से बाहर निकलती हुई प्रीति ने यह दृश्य देख लिया। अभी वो शीला से सवाल करने ही वाली थी कि ये पैसे क्या विकास ने भेजे हैं कि अचानक शीला ने उसे देख लिया। उन्होंने तेजी से अपने हाथ में मौजूद पैसे अपने घुटने के नीचे दबा लिए। प्रीति हैरान रह गई मगर कुछ न बोली। शीला ने फौरन अपने चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से में बदलते हुए उससे कहा, कब से बच्चे को सुला रही हो? सर में बहुत दर्द हो रहा है, 1 कप चाय ही बना दो और इसके बाद रात के खाने के लिए कुछ अच्छा सा इंतजाम कर लेना। आज पूजा को भी खाने पर आना है। पूजा उनकी छोटी बेटी का नाम था जो शादीशुदा थी और इसी शहर में ब्याही हुई थी। हर दूसरे दिन माँ के घर आना और फिर यहीं बैठ जाना उसका काम था। प्रीति शीला से पैसों के बारे में पूछना चाहती थी। उससे अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना था और इसके लिए एडमिशन फीस जरूरी थी, मगर उसकी हिम्मत न हुई कि वो शीला से पैसों के बारे में पूछे।
ऊपर से पूजा के आने का सुनकर उसे और टेंशन में डाल दिया था। वो खामोशी से किचन में जाकर चाय बनाने लगी। शीला केशव के साथ खुसर पुसर करके कोई बात कर रही थी। प्रीति शीला को चाय बनाकर देने के बाद किचन में बर्तन धो रही थी। जब केशव बाजार से लदा फदा वापस आया, उसके हाथ में शॉपर ही शॉपर थे। पनीर, दूध, दही और मिठाई, ना जाने क्या कुछ वो उठा लाया था। प्रीति इतना सामान देखकर तो हैरान ही रह गई। इतना सब कुछ तो उनके यहाँ हफ्तों में भी नहीं आया करता था। आज शीला ने एक ही दिन में इतना सब कुछ क्यों मंगा लिया था? इसी हैरानी में वो किचन से बाहर निकल आई। सामने ही शीला टीवी ऑन किए बैठी थी। माँ आपने इतना सारा सामान क्यों मंगाया है? पनीर तो बहुत है, हम तो कम ही लोग हैं, इतना सारा पकाया तो बर्बाद हो जाएगा। प्रीति के सवाल पर शीला ने एकदम तड़क कर उसे जवाब दिया, क्यों भाई, क्यों बर्बाद होगा? मेरी बेटी आ रही है, उसी के लिए पकवा रही हूँ। तुम ऐसा करो, आधा पका लो और आधा पैकेट बनाकर फ्रिज में रख दो, और ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं। मैं जो मंगाऊं, जितना मंगाऊं, वो घर वालों के लिए ही है। तुम्हें अगर ये ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे पति की कमाई बर्बाद हो रही है तो कान खोलकर सुन लो। वो तुम्हारे पति की नहीं बल्कि मेरे बेटे विकास की कमाई है, और उसने वो मेरे लिए भेजी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाकर माँ के घर चली जाओ। शीला की इतनी कड़वी बात सुनकर प्रीति तो हक्का बक्का रह गई। उसने तो सिर्फ सामान को लेकर सवाल किया था। उसे समझ लिया था कि शीला विकास के जाने से और शेर हो गई है। वो चुपचाप किचन में वापस चली आई और खाना बनाने का इंतजाम करने लगी। थोड़ी देर बाद अर्पित उठकर रोता हुआ उसके पास आ गया। केशव बाहर बैठकर मजे से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। प्रीति ने एक उम्मीद भरी नजर उसकी तरफ डाली कि शायद वो भतीजे को ले ले तो वह सुकून से खाना बना ले, मगर केशव ने इससे पहले कभी ऐसा किया होता तो आज करता। रोते हुए अर्पित को संभालने साथ साथ प्रीति ने 2-3 डिशें बना ली। अंधेरा फैल रहा था। उसी समय अचानक दरवाजे पर शोर उठा। अरे मेरी बच्ची आ गई, जा केशव जल्दी जा, दरवाजा खोल, बेचारी ससुराल के काम करके थकी हारी आई है, अब दरवाजे पर खड़ा ना होना पड़े उसे। शीला ने केशव को भगा दिया। वो भी लपक कर दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खुला और मेकअप से पुती हुई पूजा अंदर आई। उसने भारी भरकम सूट पहन रखा था और खूब मेकअप कर रखा था। उसके अंदर आते ही इतनी देर लगा दी मेरी बच्ची, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शीला ने प्यार से पूजा से पूछा तो जवाब में एक अदा से अपने कटे हुए बाल झटक कर बोली, क्या बताऊं माँ, सुदेश की माँ को तो सवाल जवाब की इतनी ज्यादा आदत हो गई है। अभी भी आते हुए गले ही पड़ गई कि मेरे लिए खिचड़ी बनाकर चली जाओ, मुझे बाजार से लाया हुआ खाना हजम नहीं होता। अब भला बताएं, इतनी गर्मी में मैं किचन में खड़े होकर उनके लिए खिचड़ी बनाऊं? बोल आई हूं कि सुदेश को खुद ही कुछ लाकर खिला देंगे। एक अदा से कहती हुई वो टांग पर टांग रखकर बैठ गई। शीला बेटी के सदकेवारी जाने लगी। थोड़ी देर के बाद प्रीति ने खाना बन जाने की सूचना दे दी। शीला पूजा को लेकर डाइनिंग पर आ बैठी। प्रीति ने बहुत अच्छा खाना डाइनिंग पर लगा दिया। तभी अर्पित और हर्षित दोनों कमरे से निकलकर बाहर आए। प्रीति बेटे को देखकर मुस्कुरा दी और प्यार से कहने लगी, आ जाओ बच्चों, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। आज मैंने पनीर बनाया है। हर्षित पनीर का शौकीन था, क्योंकि पनीर महंगा था तो घर में कम ही पका करता था। अब भी उसने जैसे ही सुना कि माँ ने पनीर पकाया है तो वह शौक के मारे लपक कर आगे आया और कुर्सी पर बैठने लगा। प्रीति ने एक प्लेट उठाई और उसमें पनीर डालना चाहा। अभी उसने थोड़ा सा पनीर डाला ही था कि तभी शीला ने अचानक से हाथ मारकर उसके हाथ में मौजूद प्लेट दूर गिरा दी। प्रीति दहल कर रह गई। हर्षित और अर्पित भी डर कर रोने लगे। प्रीति फटी फटी नजरों से अपनी सास को देख रही थी, जो उसके हाथ से पनीर का प्याला लेकर टेबल पर वापस रख रही थी। तुम्हारे और तुम्हारे इन सपोलों के लिए नहीं बनवाया ये पनीर मैंने, और ना ही मेरा बेटा परदेश में मेहनत तुम्हें पालने के लिए कर रहा है। तुम्हें अगर अपनी औलाद को पनीर खिलाने का इतना ही शौक है तो खुद कमाओ। मेरे बच्चे ने पैसे मेरे लिए भेजे हैं, मेरी मर्जी से खाना पकेगा और मैं जिसे चाहूंगी उसे खिलाऊंगी। आज का खाना पूजा के लिए बना है, सिर्फ वही खाएगी। प्रीति मारे सदमे के दंग होकर रह गई थी। हर्षित अपनी दादी का ये रूप देखकर खामोशी से डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया था, जबकि अर्पित खाना मांगते हुए लगातार रो रहा था। पूजा और केशव ने कुछ नहीं कहा था। वो दोनों ही अपनी प्लेट में खाना डाले बड़े आराम से खाना खा रहे थे। प्रीति की आंखों में आंसू आने लगे। वो खामोशी से पीछे हटने लगी। तभी पूजा ने शीला को देखा और बोली, माँ छोड़े ना, आप भी किन लोगों के मुंह लगती हैं, खाना खाएं, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा कि आपने पनीर बनवा लिया, मुझे बहुत पसंद है। शीला लगातार बेटी के नाज नखरे उठा रही थी। प्रीति दिल मसोस कर रह गई और खामोशी से अंदर चली गई। रोटी के साथ दिन में बनी हुई आलू की सब्जी ली और जाकर बच्चों को खिला दी। ये सिर्फ उस दिन की कहानी न थी, इसके बाद तो जैसे ये रोज की कहानी हो गई।
घर में खुले पैसे आते। विकास हर महीने बहुत पैसे माँ को भेजता, मगर मजाल है कि पैसों में से एक ढेला भी प्रीति को मिल जाता। बच्चे अभी तक स्कूल जाने से दूर थे और खुद प्रीति भी रुपए को तरस रही थी। घर में दूध आता तो शीला अपनी निगरानी में फ्रिज में रखवाकर फ्रिज को ताला लगा देती और चाबी अपने पास रख देती। पकाने के लिए जो भी कुछ भी मंगवाती सर पर खड़े रहकर पकवाती, मगर मजाल है कि अच्छा खाना प्रीति या उसके बच्चे खा सकते। उनके लिए दाल आलू की सब्जी मंगवाई जाती। शीला प्रीति से ना जाने कौन से बदले ले रही थी। उन्हें तो जैसे उसकी शक्ल से ही नफरत हो गई थी। प्रीति के बच्चों के साथ भी शीला का व्यवहार बुरा था। उस दिन अर्पित को बहुत तेज बुखार था, उसे बुरी तरह से खांसी आ रही थी। प्रीति के पास डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे न थे। उसने शीला से पैसे मांगे, मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। दुख के साथ साथ प्रीति को बहुत गुस्सा भी आया। वो बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने दवाई दी तो दी, मगर साथ ये भी कहा कि बच्चे में खून की कमी है और गले की खराबी की वजह से ठोस खाना देने को भी मना किया। डॉक्टर ने कहा कि इसे जूस दूध वगैरह दो। प्रीति जानती थी कि वो बच्चों को जूस नहीं पिला सकती। घर में जो कुछ भी था उस पर तो उसका और बच्चों का कोई अधिकार ही नहीं था। घर आते ही उसने पीसीओ से विकास को फोन किया। प्रीति के पास तो अपना मोबाइल भी न था। विकास के दुबई जाने के बाद आज पहली बार था कि प्रीति शीला की गैर मौजूदगी में विकास से बात कर रही थी। प्रीति ने दबे दबे शब्दों में विकास को अर्पित की बीमारी और शीला के कठोर व्यवहार के बारे में बताया, मगर विकास उल्टा उसी पर चीखने चिल्लाने लगा। इतने पैसे भेजता हूँ मैं प्रीति, कहाँ उड़ाती हो तुम? जब भी मैं माँ से पूछूं कि तुम पैसे जमा किए हैं तो वो यही कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी कुछ छोड़ती ही नहीं। मुझे बताओ प्रीति, मैं क्या पूरी जिंदगी यहाँ दुबई में बैठा बस पैसा ही कमाता रहूंगा? मुझे वापस भी आना है। अगर तुम इसी तरह फजूल खर्चियां करती रही और डेली पनीर और अच्छे पकवान पकाती रही और एक समय में 1 किलो दूध बच्चों को पिलाती रही तो बताओ बचत किस तरह करोगी? विकास तो बिना सुने बोलता ही चला गया। प्रीति हक्का बक्का सारी बातें सुन रही थी। उसे तो अपनी सफाई देना भी नहीं आ रहा था। आंसू उसके गले में अटक कर रह गए। तंग आकर उसने फोन बंद कर दिया। पति को क्या बताती कि 1 किलो दूध के बजाय उसके बच्चे तो 1 घूंट दूध को भी तरस गए हैं। अर्पित खुद ही ठीक हो गया। उसे जूस या दूध देने की शीला ने अनुमति ही नहीं दी। अगले दिन पूजा आ गई और शीला ने लंबा चौड़ा मेनू प्रीति के हाथ में पकड़ा दी और कहा कि खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए और खुद पूजा को लेकर मार्केट चली गई। रात तक प्रीति थक चुकी थी। पूजा के लिए खाने बना बनाकर उसकी कमर टूटने लगी थी। बच्चे अलग परेशान हो रहे थे। जिस समय शीला वापस आई उनके हाथ में शॉपर ही शॉपर थे। थोड़ी देर के बाद दोनों लॉन्च में अपने शॉपिंग खोल कर बैठ गईं। शीला ने पूजा को और उसके बच्चों को शॉपिंग करवाई थी। कॉटन के खूबसूरत प्रिंटेड सूट थे। प्रीति ने बेध्यानी में देखा और फिर नजर हटाना ही भूल गई। उसने हाथ से अपने कुर्ते का वो हिस्सा छुपाया जहां उसने जोड़ लगा रखा था। विकास के दुबई जाने से पहले तो उनके हालात कभी इतने अच्छे थे ही नहीं कि वो उसे गर्मी सर्दी के कपड़े बनवा कर दे सकता। वो अभी तक अपने शादी के कपड़ों में ही गुजारा कर रही थी, मगर अब जब पति लाखों कमा रहा था तब भी वो फटे हुए कपड़े पहनने पर मजबूर थी और उसके सामने उसकी नन ब्रांडेड कॉटन के कपड़े खुश होकर देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। आज वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई हुई थी। उनके लिए महंगे खिलौने खरीद कर लाई थी। शीला एक एक खिलौना उठाकर पूजा के बेटे के हाथ में पकड़ा रही थी। वो जब खेलने लगता तो शीला बड़ी खुश होती। तभी अंदर से अर्पित निकल कर आ गया। वो मासूम बच्चा था। उसने जब पूजा के बेटे के हाथ में खिलौना देखा तो अपनी माँ से रोते हुए खिलौना मांगने लगा। प्रीति उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। तभी शीला ने उन दोनों को देख लिया। हाँ हाँ, लगा दो नजर मेरी बेटी की मासूम खुशियों को। तुम माँ बेटे से तो हजम ही नहीं होता कि कोई और खुश हो जाए। कब से यहाँ खड़ी मेरी बेटी के कपड़ों को घूर रही हो? आग लगाना चाहती हो क्या? और अब अपने सपोले को भी अंदर ले आई हो ताकि मासूम बच्चे से खिलौना छीन ले? अरे लेकर जाओ इसे यहाँ से। मुझे तो इनकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती। और तुम भी अब यहाँ से गायब हो जाओ। जाकर चाय बनाकर लाओ, इसके बाद खाना लगाओ। शीला ने प्रीति को बुरी तरह से झिड़क दिया। वो अपने आंसू पीते हुए अर्पित को उठाकर अंदर ले गई। उसे अपना तो दुख नहीं था, मगर अपने बच्चे के साथ उससे आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उस रात पूजा का पति उसे थोड़ा जल्दी लेने आ गया, वरना आम तौर पर वो देर से आता था। जब तक प्रीति अपने बच्चों को लेकर कमरे में सोने जा चुकी होती थी, उस समय वो किचन समेटकर अपने कमरे में जा ही रही थी जब उसने वो दृश्य देख लिया जिससे उसे हैरत के साथ साथ दुख में भी डाल दिया। शीला जो अपने बेटे की औलाद पर 1 रुपया लगाने से भी 1000 बार सोचती थी,
वो फ्रिज में से पनीर और दूध के पैकेट उठाकर पूजा को पकड़ा रही थी। पूजा पति को दिखाने के लिए मामूली से इनकार करती तो शीला प्यार से कहने लगती, अरे मना क्यों कर रही हो बेटी, भाई की कमाई पर तुम्हारा भी तो अधिकार है। वैसे भी ये चीजें यहाँ पर पड़े पड़े गल सड़ जाती हैं। प्रीति और उसके बच्चे तो खा खा कर मोटे हो चुके हैं और मैं ठहरी बूढ़ी जान, मुझसे तो इतना पनीर और ये सब खाया ही नहीं जाता। जाओ तुम ले जाओ अपने बच्चों को खिलाना। पूजा मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी सारे पैकेट्स पकड़ने लगी। प्रीति चुपचाप ये दृश्य देख रही थी। उस दिन उसका जी चाहा कि वो अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाए। शीला पलटी तो उनकी नजर प्रीति पर पड़ गई। एक पल के लिए तो वो बौखला गई, मगर अगले ही पल वो प्रीति को अनदेखा करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी एक दिन वो हुआ जिसका शीला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। शाम के 5 बजे दरवाजा बजा। शीला लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। उन्होंने बेध्यानी में आवाज लगा दी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आने वाला अंदर आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि विकास था। कंधे पर बैग डाले वो कितना सेहतमंद और हैंडसम लग रहा था। शीला उसे देखकर पहले तो सटपटा गई और फिर खुशी के मारे उठकर उससे लिपट गई। विकास भी माँ से मिलकर बहुत खुश था। विकास ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। वो प्रीति और अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। तभी अंदर कमरे से अर्पित और हर्षित खेलते हुए बाहर निकल आए। उनके हाथ में बहुत पुराना सा टूटा सा खिलौना था जिसके लिए वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। विकास ने उन्हें देखा तो हैरान रह गया। इतनी सर्दी के मौसम में भी इन दोनों ने छोटी छोटी नेकर टी शर्ट पहन रखी थी जिनकी आस्तीन आधी थी। उनके पैर भी नंगे थे, दोनों हाथ से ज्यादा कमजोर हो चुके थे। विकास ने उन्हें देखा तो पहचान ही न पाया। शीला ने उसे बच्चों की तरह देखते हुए देखा तो सटपटा गई। क्या बताती कि उन्होंने बहू और बच्चों को कभी कपड़े बनाने के लिए पैसे ही नहीं दिए थे। इससे पहले कि शीला कुछ कहती, प्रीति किचन से निकल आई। वो विकास को देखकर बहुत हैरान हुई थी। विकास ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुरा दिया। प्रीति भी विकास को देखकर बहुत खुश थी। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। तब भी विकास की नजर प्रीति के कुर्ते पर पड़ी। वो जगह जगह फटा हुआ था और उसमें जोड़ लगे हुए थे। विकास के माथे पर बल पड़ गए। क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना और बच्चों का, ऐसा लग रहा है किसी भिखारी की पत्नी हो और ये किसी भिखारी के बच्चे हैं। लाखों रुपए घर भेजता रहा हूँ, कम से कम इनके लिए अच्छे कपड़े तो खरीद लेती। विकास से बर्दाश्त न हुआ तो कहने लगा। प्रीति ने खामोशी से एक नजर शीला को देखा जो घबराई हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी। तभी उन्होंने बात बदलने की खातिर विकास से पूछा कि वो आज रात क्या खाएगा। विकास ने मटर पनीर खाने की फरमाइश कर दी। शीला ने फौरन केशव को बाजार भेजा ताकि वो पकाने का सामान ले आए। विकास फ्रेश होने चला गया। वहां से आया तो माँ के साथ बैठकर दुबई की बातें करने लगा। शीला उसे देखकर खुश तो थी मगर घबराई हुई थी। प्रीति खाना तैयार करने लगी। असली तमाशा तो तब हुआ जब प्रीति ने रात का खाना लगाया। शीला ने बाउल में से मटर पनीर विकास के प्लेट में निकाला। तभी किचन में से हर्षित और अर्पित बाहर निकले। विकास ने आवाज देकर दोनों को अपने पास बुला लिया। वो दोनों बाप के पास चले आए। विकास ने प्यार से दोनों को अपने साथ बिठा लिया और प्लेट में उनके लिए मटर पनीर निकाला। प्लेट उसने जैसे हर्षित के आगे रखी तो वो एकदम उछलकर पीछे जा गिरा। अर्पित भी रोने लगा। विकास हक्का बक्का सारा दृश्य देख रहा था। हर्षित डरी हुई नजरों से शीला की तरफ देख रहा था। विकास को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने पूछा, क्या बात है हर्षित, अर्पित, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? क्या पनीर खाना पसंद नहीं है? हर्षित डरी हुई नजरों से शीला को देख रहा था। तभी हर्षित जोर जोर से नहीं में सर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं पापा, हमें पनीर नहीं खाना। दादी हमें पनीर खाने को नहीं देती। अगर हमने यहाँ से पनीर का टुकड़ा भी खाया तो दादी हमें बहुत मारेंगी और दाल भी नहीं खाने को देंगी। दादी ने हमें बोला है कि हमें सिर्फ आलू और दाल खानी है। डरे हुए स्वर में वो मासूमियत से बोलता चला गया। शीला का मुंह खुला का खुला रह गया। विकास कभी बच्चों को देखता और कभी माँ को। प्रीति भी किचन से बाहर निकल आई थी। झूठ बोल रहे हैं विकास, ये देखो तुम्हारी पत्नी ने पीठ पीछे इनका कैसे गलत पाठ सिखा दिया है, जैसे मैं इनकी दुश्मन हूँ। शीला ने साड़ी का पल्लू मुंह पर डाला और रोने लगी। प्रीति चुपचाप खड़ी थी। अर्पित अभी तक रो रहा था और हाथ से प्लेट को पीछे धकेल रहा था। प्रीति ने आगे बढ़कर उसे गोद में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विकास कभी अपने बच्चों को और पत्नी की हालत देखता, कभी माँ को देखता। वो महंगा सूट पहने हुए थी और उनकी सेहत भी अच्छी हो चुकी थी, मगर उसकी पत्नी और बच्चे दोनों बहुत कमजोर लग रहे थे। विकास ने पहचान लिया कि बात वो नहीं जो उसकी माँ हर बार फोन पर उसे बताया करती थी। वो खामोशी से उठा और प्रीति के कमरे में चला गया। अंदर जाकर उसने सारी अलमारियों की तलाशी ले ली। उसे कहीं से 1 रुपया रखा हुआ भी ना मिला। कपड़े वही फटे पुराने थे जो 2 साल पहले
प्रीति और बच्चों के इस्तेमाल में थे। उसने पलटकर अपने बच्चों को देखा। उन्होंने जो टी शर्ट पहन रखी थी वो उनके पेट से ऊपर जा रही थी। विकास का दिल कटकर रह गया। इतनी सर्दी में भी उसके बच्चों के पास पहनने के लिए कोई जैकेट नहीं थी। वो बाहर निकला और माँ से पूछने लगा, माँ वो सारे कपड़े कहाँ हैं जो आप मुझे वीडियो कॉल पर दिखाती थी कि ये प्रीति अपने लिए खरीद कर लाई है। बच्चों का और प्रीति का एक भी नया सूट नहीं है अलमारी में। इन सब ने वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वो भी फटे हुए। शीला आए बाएं शाएं करने लगी, मगर विकास सब कुछ समझ चुका था। उसे याद आया प्रीति ने एक दो बार दबे शब्दों में उसे बताने की कोशिश की थी, मगर वो खुद ही बहरा बन गया था। शर्मिंदगी से वो सर पकड़कर बैठ गया और जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो अपनी माँ की असलियत जान चुका था। मैं अब दुबई वापस नहीं जाऊंगा। जो कुछ कमाया है उससे यहीं कारोबार करूंगा, और अगर आइंदा आपने मेरी पत्नी और बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया और इनका हक किसी और को दिया तो मैं ये भी नहीं देखूंगा कि आप मेरी माँ हैं। विकास के स्वर में गुस्सा साफ पता चल रहा था। शीला चुप बैठी रह गई। उन्होंने जान लिया था कि उनका बेटा सच्चाई की परख करना जान चुका है। विकास एक झटके से उठा और प्रीति से कहने लगा, बच्चों को तैयार करो और खुद भी चलो, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरी कमाई पर सबसे पहले तुम्हारा और मेरे बच्चों का अधिकार है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।